आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। जो आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, ये शरीर अलग अलग है पर उसके भीतर आत्मा सबकी समान है। तो जो आत्म तत्व को जानता है, उसमें श्रद्धा रखता है, वही धर्मवान। तो भेद कीजिए, जड़ और जीव का भेद करते हुए अपने आत्मा का स्वभाव क्या है, क्या बोला, आत्मा का स्वभाव क्या बोला, जानो और देखो। आत्मा का स्वभाव मात्र, यही आप ध्यान करते हैं, बहुत विचार आते हैं, आने दो। लोग शुरू शुरू में आते हैं, क्या करें, विचार बहुत आते हैं। विचार तुमने ही भरे हैं भाई, तुमने ही संसार की बातों में रस ले करके बातचीत कर करके, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या होता है, जर्मनी में क्या होता है, सारे विचार भर रखे। तो जो मन में भरे हैं वो पहले निकलेंगे, फिर धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। तो मन ने जो विचार भरे हैं, बुद्धि ने जो निर्णय लिया है, इंद्रियों का जो विषय है, ध्यान इससे अलग है। ध्यान है अपने स्वभाव में। धीरे धीरे जब आप ध्यान करोगे तो मन के विचार, बुद्धि के निर्णय, इंद्रियों के विषय अलग करोगे, धीरे धीरे उसमें समाहित हो जाएंगे। तो जेन सिया तेन नो सिया, जहाँ सुख की तलाश वहाँ सुख है ही नहीं। सुख हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छे साथी मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, दुनिया की पूरी सैर कराऊं, हवाई जहाज में यात्रा कराऊं, मेरे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, बंगला हो, मित्र हो, इसमें सुख नहीं है। जेन सिया तेन नो सिया, सुख की तलाश वहाँ है, वहाँ सुख है ही नहीं। जैसे कुआं खोद रहे हैं, वहाँ जल नहीं है, तो कुआं खोदोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। इसलिए जहाँ जल है ज़मीन के भीतर, वहाँ कुआं खोदो। सुख छिपा है कहाँ, आत्मा में। आप तलाश रहे हैं शरीर में, पुद्गल में, सुख है आत्मा में। तो आत्मा कहाँ है, जैसे कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडल बिसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी जो मृग की नाभि में है, पर जब नाभि में कस्तूरी उत्पन्न होती है तो खुशबू चारों ओर जाती है। तो मृग पशु है, वो उस खुशबू को लेने के लिए दर दर भटकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो कोई शिकारी आता है, दूर से निशाना साधता है, उस मृग को तीर मारता है, कस्तूरी कुंडल विषे मृग ढूंढे वन माही। मृग कहाँ ढूंढता है, वन में ढूंढता है, आसपास में। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही, दुनिया उसको देख नहीं पाती, दुनिया हर जगह। ऐसी मृग तो बेचारा पशु है, उसको पता नहीं है, परंतु आप तो मनुष्य हो, आपके पास बुद्धि है, आप देख सकते हो, भेद कर सकते हो। जड़ और जीव का भेद कर करके आत्मा में स्थिर रहोगे तो धीरे धीरे आपको सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में, दर्शन आत्मा में, अष्ट गुणों की संपदा तुम्हारे भीतर है। चाहे कोई छोटा बड़ा हो, बच्चा हो, बालक हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सब में अष्ट गुणों की संपदा आपके पास थी, है, रहेगी। उसकी तलाश करो, उसको जानो, उसको देखो। तो कैसे उस अष्ट गुणों की संपदा को आप प्राप्त करोगे, यदि आपको धर्म के प्रति श्रद्धा है। धर्म के प्रति श्रद्धा है तो आप आगे बढ़ जाओगे। एक आचार्य के पास, आचार्य धर्मदास जी के पास एक श्रावक, उसकी धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। आचार्य धर्मदास जी एक नगर में चमासा करने आए, चमासा करने बैठे हैं। वो श्रावक सुबह आता, सबसे पहले आकर के वो समायिक करता। समायिक हमारा जैन धर्म का एक परिभाषिक 48 मिनट की एक समायिक होती है। जैसे आप लोग बैठे हैं मुख वस्त्र का लगा करके, 48 मिनट तक आप संसार की कोई क्रिया नहीं करोगे, धर्म में रहोगे, ध्यान में करोगे, स्वाध्याय करोगे। ये समय की एक विधि है और समय उच्च कोटि की साधना है।
पूर्णिया श्रावक की सामायिक राजा श्रेय ने खरीद नहीं सका। एक सामायिक नरक का बंधन तोड़ सकती है, इतनी ऊंची सामायिक है। सामायिक क्या है? सामायिक का अर्थ है आत्मा में स्थित होना। आत्मा में स्थित होना वही सामायिक है। भगवती सूत्र के अंदर भगवान से पूछा के समाइए अट्ठे। भगवान ने कहा आया खलु समाइए अट्ठे। हे गौतम, आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ है। मतलब आत्मा का आत्मा में रमन करना, जीव का जीव में स्थित होना, ये सच्ची सामायिक है जो हम ध्यान के माध्यम से आप सीखते हैं, सिखाते हैं, पता लगता है। तो श्रावक स्थानक में आता है, सामायिक करता है, सबसे पहले आके बैठता है। तो आचार्य धर्मदास प्रवचन देते हैं, रोज आता है, परंतु एक दिन वो श्रावक लेट हो गया, नहीं आ पाया। प्रवचन पूरा हो गया, उसके बाद काफ़ी देर के बाद आया। तो आने के बाद पूछा आचार्य ने, क्यों श्रावक जी आज लेट क्यों हो गए, आप आए नहीं? जैसे आप रोज आओ तो हम पूछ लेते हैं, भाई आप आए नहीं। श्रावक ने क्या कहा? कोई मेहमान आया था, मैं उनको विदा करने गया था। क्या कहा? कोई मेहमान आया था, मैं उसको विदा कर। आप क्या सोचोगे? कोई मेहमान आया होगा, उसको खान पान खिलाया होगा, चला गया, आ गया। तो किसी पास में श्रावक बैठे थे, उन्होंने कहा, भंते गुरुदेव, पूछो कौन सा मेहमान आया था, आप बात तो करो। आचार्य ने पूछ लिया, क्यों श्रावक जी, कौन सा मेहमान आया था? श्रावक ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, रात को मेरा बड़ा बेटा चल बसा। बेटा चल बसा, सुबह संस्कार करके उसको, मेहमान था, चला गया, मुझे लेट हो गया, इसलिए मैं आकर के लेट आया हूँ, सामायिक करने आया। उस श्रावक की श्रद्धा देखो, सामायिक नहीं छोड़ी, लेट हो गया, बेटा चला गया। बेटा चला गया तो कहते मैं क्या कर सकता हूँ, बेटा चला गया, मेहमान आया था, मेहमान को विदा करके मैं आ गया। उस श्रावक की श्रद्धा देखो, मेहमान था वो। आपका बेटा आपका मेहमान है कि आपका बेटा आपका साथी है? बोलो। वह साथी समझते हो कि मेरे उत्तराधिकारी है, मेरी सारी संपत्ति का वारस तो यही, मानते हैं ना? इतना ही दुख पैदा होता है। जितना तुम उसको अपना मानते हो उतना ही दुख पैदा होता है। तुम भी मेहमान, वो भी मेहमान, कौन पता कौन आया और कौन चला जाए, किसकी संपत्ति। इस तरह से जियोगे, रहो घर के अंदर। किस तरह रहना? कमल की भांति। कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में पैदा होता है और ऊपर रहता है। तो घर में ऐसे ही रहो। तो ऐसे वो श्रावक थे कि मेहमान आए थे, बड़ा बेटा चला गया, शमशान में चल जाना पड़ा, संस्कार करके आ गया, देर हो गई, आ करके समय करने लगा, समय नहीं छोड़ी और बताया भी किसी को नहीं कि क्या बताना, चला गया, चला गया। समय की आराधना बात करते, ऐसी धर्म के प्रति श्रद्धा। आप क्या करते हैं? कैसी चीज़ हो तो जुकाम हो जाए समय छोड़ देते हैं, बुखार आ जाए छोड़ देते हैं, क्या करें? नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, शरीर का अलग धर्म है, आत्मा का अलग धर्म। ऐसे सच्चे श्रावक। तो यह धर्म के प्रति श्रावक की आचार्य की दृढ़ धर्मता को सुन करके आचार्य गदगद हो गए कि ऐसा धर्म के प्रति श्रद्धावान व्यक्ति, उसको देखा। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है धर्म श्रद्धा के ऊपर। मीरा तो का नाम आपने सुना है। मीरा तो कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा राजकुमारी थी, राजघराने में पली, उसकी शादी हो गई, पति चल बसा, उसके देवर ने उसको बहुत समझाया, पर वो तो राजघराने की कृष्ण को लेकर के गलियों में नाचती है। गलियों में नाचती है तो उसमें पुराने ज़माने का प्रथा थी कि सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक वो कपड़ा पहनते थे। उस समय तो कोई नाखून भी दिखाई नहीं। जब मीरा नाचती थी तो हो सकता है नाचते नाचते पाँव दिखाई दे जाते। लोगों ने शिकायत की कि राजघराने की लड़की
ये तो बाजारों में नाचती है। तो उनके देवर ने, उनके पति तो चल बसा था, उसको बहुत समझाया कि तुम घर आओ, मीरा नहीं मानी। तो क्या कहते हैं, धीरे धीरे उसको क्या दे दिया, विष का प्याला दे दिया, लो तेरे गिरधर का चरणामृत है, ये ले लो। मीरा कहती है कृष्ण का चरणामृत, स्वीकार कर लिया, घट करके पी गई। कहती है मीरा को कुछ भी नहीं हुआ, विष पी करके भी अमर हो। क्या उनके कन कन में, रोए रोए में खून के कतरे कतरे में इसके प्रति श्रद्धा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में। बहुत लंबी कहानी है। जब छोटी सी थी तो कोई सन्यासी उसके पास आया, उसके पास कृष्ण की मूर्ति थी। तो सन्यासी घर आया तो वो कहने लगे, मीरा बच्ची थी तो कहने लगे ये मूर्ति मुझे चाहिए। बच्चे जैसे खिलौने होते हैं, जिद करते हैं। तो सन्यासी ने कहा ये तो मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति मैं नहीं देता। रोने लगी बेचारी, रोने लगी तो सन्यासी चला गया। रात को सन्यासी को सपना आया कि ये मूर्ति तेरी नहीं है, इस मीरा को दो। सन्यासी को सपना आता है कि ये मूर्ति कृष्ण की मूर्ति तेरी नहीं है, वो उस बच्ची की, बच्ची को दो। सन्यासी सुबह घर आया, वो मूर्ति कृष्ण की मूर्ति उस बच्ची को दो। बच्ची को छाती पे लगा के रखती है कि मेरे तो यही पति है, यही परमेश्वर है, यही साई है। तो उसकी माँ पूछती है कि मेरी शादी कब करोगे। माँ ने कहा तो शादी कर ले, इससे शादी कर ले। तो कहती मेरी शादी हो गई। ऐसी आत्मा थी। तो वो छाती से लगा के उसको रखती है और कृष्ण के सिवाय किसी को मानती नहीं। तो श्रद्धा हो तो मीरा जैसी, श्रद्धा हो तो सोमा जैसी। सोमा भी एक बहुत भक्त थी, मंदिर में जाती, उपासना करती, भगवान के मंदिर में जा कर के। सासू उसकी बहुत नाराज रहती थी। कई बार सासू और बहू का झगड़ा, सासू अपने विचारों की होती है, बहू अपने विचारों की होती है, दोनों का तालमेल बैठता नहीं। सासू कहती क्यों मंदिर में जाती है, क्यों आराधना करती है, ये घर का काम ये नहीं करती, वो नहीं करती। सासू ने बहुत समझाया, परंतु वो तो अपने टस से मस नहीं थी। कहते नहीं, मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, मंदिर में जाना है, भोग लगाना है और सब काम करने के बाद में आना है। तो बहुत समझाया, नहीं मानी। सासू ने क्या सोचा, एक तरकीब सोची कि जब मंदिर में जाएगी तो एक पिटारी में सांप अंदर रख दिया, काला नाग, और कहा कि बेटे ये फूलों की माला है, तू मंदिर में जाके चढ़ा देना भगवान को। सोमा ने सोचा सासू माँ कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी। वो अपने जब समय आया मंदिर जाने का तो उसने खोला, पिटारी खोली तो देखा तो फूलों की माला थी, उठा करके भगवान को चढ़ा दी। ऐसी श्रद्धा थी कि सासू ने तो सांप रखा था कि सांप को देखेगी, सांप पुकारेगा और ये मर जाएगी, परंतु सांप भी फूलों की माला बन जाती। तो ये श्रद्धा का चमत्कार है। जीवन में अटल श्रद्धा हो आपकी तो शरीर पर तो कष्ट आ सकते हैं, परंतु आपकी आत्मा को आंच नहीं आती, कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने पहले भी दिए हैं। कामदेव श्रावक कितने उच्च कोटि के श्रावक थे, देव उसको डिगाने आते हैं। कई बार किया तो कि तू महावीर का धर्म झूठा है, सच्चा नहीं है। तो कामदेव कहते हैं महावीर का धर्म किन्मेव निगंतं पावनं सत्यं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नियामं संशुद्धं सर्वतनं सिद्धिमगं मुक्तिमगं निजानमगं। भगवान का धर्म सत्य है, अनुत्तर है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, मुक्ति का मार्ग है, इसके कोई मार्ग नहीं। तो उस देव ने नंगी तलवार लेकर के उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब कुछ कहा, उसने माना नहीं। कहते मैं तो अपने धर्म पर सच्चा हूँ। ऐसे भगवान के 10 श्रावक थे जो अपने धर्म पर अटल श्रद्धा रखी। तो हमें से यही शिक्षा मिलती है कि आप धर्म को अंगीकार करो। धर्म को अंगीकार करने के बाद जब जीवन में संकट आ जाए तो घबराने की बात नहीं, उसमें कैसे सहन करना। ये कष्ट किसको आया, शरीर को आया, मन बुद्धि को आया।
आत्मा को खरोच भी नहीं आती, आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। ये कृष्ण ने गीता में कहा गया है। सभी धर्म आत्मा को मानते हैं, एक ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व है, इसको न तो जन्म है, न इसका मरण है, ना इसको टुकड़े कर सकता है। वो सदा काल निराकार है, आत्मा का आकार नहीं, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा सत्य है। और यही आत्मा धर्म करते करते सिद्धशिला जो 45 लाख योजन की है, 26 देवलों के ऊपर जा कर के आप सिद्ध गति में जा सकते हो। पर कब जाओगे? जब धर्म को समझोगे। धर्म क्या है? आपका स्वभाव। धर्म में रमन करोगे, धर्म का चिंतन करोगे। और ध्यान का मतलब है कि जीव का आत्मा में स्थित हो जाना। यही धर्म है, यही ध्यान है, यही साधना है। धीरे धीरे अपने जीवन में 24 घंटे में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अपने शरीर और आत्मा का भेद करते हुए इसमें जीने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोहि सब सागुन, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।